हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी इसी टॉपिक पर तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से जाकर वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट मॉडर्न ग्रीन हाउस। पहला जो मॉडर्न ग्रीन हाउस बना था उसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, किसने कंस्ट्रक्ट किया था? चार्ल्स एडविन बेसी ने, एडवर्ड मुरे ईस्ट, जोसेफ डेल्टन हुमकर या चार्ल्स लुइसन बोनापार्ट ने। ठीक है, तो पहला जो क्रेडिट जाता है फर्स्ट मॉडर्न ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन का वो किसको जाता है? चार्ल्स लुइसन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ग्रीन हाउस से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पर किसने कंस्ट्रक्ट किया गया। अगर पूछता है कहाँ पर, तो सबसे पहला जो नीदरलैंड है, ठीक है, नीदरलैंड में मॉडर्न ग्रीन हाउस का कंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले वहीं पर ग्रीन हाउस बना था। ठीक है, तो चार्ल्स लुइसन बोनापार्ट ने ड्यूरिंग 80s, ठीक है, 80s में इन्होंने पहला जो मॉडर्न ग्रीन हाउस है उसका कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने मेडिसिनल ट्रॉपिकल प्लांट्स जो है उनको ग्रो किया था। ठीक है, कौन सा? मेडिसिनल ट्रॉपिकल प्लांट। तो ये याद रखना क्या किया था, मेडिसिनल ट्रॉपिकल प्लांट्स को इन्होंने ग्रीन हाउस में ग्रो किया था। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री लीड्स इन ग्रीन हाउस कल्टिवेशन। कौन सी कंट्री है जो कि लीड करती है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन में? जापान, मलेशिया, चाइना, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कौन सी कंट्रीज है जो कि लीड करती है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन में? तो कौन सी कंट्री है? चाइना। चाइना लीड करती है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन में। वहाँ पर मेनली जो वेजिटेबल्स हैं वो सभी हमारी ग्रीन हाउस के अंदर ही ग्रो होती हैं। ठीक है, उनकी जो 80% वेजिटेबल्स है वो ग्रीन हाउस के अंदर कल्टीवेट की जाती हैं। तो चाइना लीड करता है ग्रीन हाउस में। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा इमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को। ठीक है, कौन सी? ग्रीन हाउस गैसेज। कौन सी कंट्री है जो कि ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज़्यादा इमिट करता है? तो वो भी क्या है? चाइना। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा तो ग्रीन हाउस गैसेज आपकी ज़्यादा होंगी। तो चाइना सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस कल्टीवेशन वहीं पर होता है, ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा इमिट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। कौन से इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर है? कहाँ पर? प्रोटेक्टेड मीन्स जहाँ पर ग्रीन हाउस, टनल्स ये सब बने हुए हैं, पॉली हाउस। ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एरिया है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया क्या है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, फॉलोड बाय कर्नाटका। ठीक है, देखिए नंबर 1 पे क्या है? महाराष्ट्र, नंबर 2 पे क्या है? कर्नाटका, थर्ड पे गुजरात। गुजरात तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका। उसके बाद हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर है। देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपके हैं। तो आपका मेनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड याद रखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन। ज़्यादातर बच्चे क्या लगा कर आएंगे? ऑप्शन नंबर ए वाटर वेपर, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कौन सा इसमें नहीं है? तो हाइड्रोजन। बट इनडायरेक्टली हाइड्रोजन भी इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस को कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या जो जनरली ग्रीन हाउस गैस में कंसिडर नहीं की जाती है, वो है भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, हाइड्रोजन। वाटर वेपर नहीं लगा कहना, पानी वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस को कंट्रीब्यूट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ। इनमें से कौन है जिसका एनर्जी लेवल तो बहुत ज़्यादा है, कौन से रेडिएशंस है, बट उनका वेवलेंथ है वो शॉर्ट है। ठीक है, एनर्जी लेवल ज़्यादा है, वेवलेंथ शॉर्ट है। वेवलेंथ शॉर्ट है तो मतलब ज़्यादा दूर तक वो ट्रेवल नहीं कर सकती, बट पेनिट्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा उनके पास है। इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, बीटा रेडिएशन या अल्फा रेडिएशन। तो कौन सी रेज हैं जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है बट वेवलेंथ शॉर्टर है? तो वो अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ कितना होता है? 100 to 400, ठीक है, nm। ये क्या है? वेवलेंथ है। इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो इसका आपका 700 से 1000 nm आपका हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? इंफ्रारेड रेडिएशन का। ठीक है,
तो ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ अ मिनी ग्रीन हाउस, कौन सा है इसमें से जो कि मिनी ग्रीन हाउस है? नेट हाउस, टनल, लो टनल, वॉक इन टनल या मिस्ट चैम्बर। ठीक है, कौन सा है जो कि मिनी ग्रीन हाउस है? तो मिनी ग्रीन हाउस कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लो टनल। ठीक है, लो टनल इज अ मिनी ग्रीन हाउस। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिस्ट चैम्बर के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि मिस्ट चैम्बर का मेनली एक होता है मिस्ट बेड। मिस्ट बेड का काम क्या जनरली होता क्या है? मिस्ट बेड तो ये प्रोपागेशन यूनिट होती है। ठीक है, प्रोपागेशन यूनिट, मिस्ट बेड इज अ प्रोपागेशन यूनिट। और मिस्ट चैम्बर में हम लोग करते क्या हैं? मिस्ट चैम्बर में जो हमारी सॉफ्ट वुड कटिंग्स होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट वुड कटिंग्स, तो पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर में हार्ड वुड कटिंग और सॉफ्ट वुड कटिंग। तो जो सॉफ्ट वुड कटिंग होती है उनका हम लोग प्रोपागेशन करते हैं। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके कि मिस्ट चैम्बर क्या होता है। तो प्रोपागेशन यूनिट होती है जो जहाँ पर हम लोग सॉफ्ट वुड कटिंग्स और क्या प्रोपागेशन करते हैं मिस्ट चैम्बर में। तो मिनी ग्रीन हाउस कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिस्ट चैम्बर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव डैश वेवलेंथ, शॉर्टर, इनफाइनाइट, लॉन्गर, जीरो। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उनका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, इनफाइनाइट होता है, लॉन्गर होता है या जीरो होता है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि इनका वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर पेड पीडीएफ की आपको नीड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ पेड रहेंगी। ठीक है, कॉस्ट एकदम इफेक्टिव रहेगी। और सबसे बड़ी बात होगी क्वेश्चन का सोर्स क्या है? क्वेश्चन ऑथेंटिक रहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे प्रीवियस जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स जो है वहाँ से लिए गए हैं, या जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं वहाँ से हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और बार बार रिपीट होते हैं कि यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन वहाँ पर लिए गए हैं। क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक रहेंगे। कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब थोड़े दिन बाद मैं सेमेस्टर का भी कवर करूँगा, ताकि काफ़ी बच्चों का डिमांड रहता है कि सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, क्योंकि अब यूपी में ऐसा है कि एक सेमेस्टर आपका, इवन सेमेस्टर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा और आपका सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे कि बच्चों को पेड पीडीएफ प्रोवाइड कराएं। कॉस्ट एकदम इफेक्टिव रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी, इस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। हितेश एजी मेन चैनल है, उसी का सब चैनल है हितेश एजी डिस्कशन, जहाँ पर आप अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेनली वो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। और इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ परचेज करने के लिए। कोई भी पीडीएफ हो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन हाउसेज आर पार्टिकुलरली वेरी यूजफुल इन ह्यूमिड एंड ड्राई एरिया, ह्यूमिड एंड कूल एरिया, ड्राई एंड कूल एरिया। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस होते हैं तो मेनली कहाँ पर यूजफुल होते हैं? कूल एरिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ह्यूमिड कूल, ड्राई कूल, तो मेनली कहाँ पर बना तो हर जगह सकते हैं, बट जो पार्टिकुलरली यूजफुल होते हैं वो हमारे कूल एरिया में यूजफुल होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच क्लाइमेट इज अ लो कॉस्ट ग्रीन हाउस सुटेबल? किस क्लाइमेट के लिए लो कॉस्ट जो ग्रीन हाउस है वो सुटेबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, लो कॉस्ट में आपका चल जाएगा। कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल एरियाज या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो कोल्ड क्लाइमेट जोन्स होते हैं वहाँ पर लो कॉस्ट ग्रीन हाउस हमारे अच्छे से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन क्वेश्चन नंबर 10, टेक्निक यूज्ड इन मीडियम टेक ग्रीन हाउस। मीडियम टेक ग्रीन हाउस में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? ठीक है, कास्ट आयरन पोल्स, जीआई पोल्स, आयरन इलेक्ट्रिक पोल्स या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कौन से पोल्स का यूज़ किया जाता है? तो जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड पोल्स। ठीक है, आयरन पोल्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन पोल्स का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? मीडियम टेक ग्रीन हाउस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटीज। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, प्रोपेन या मीथेन। ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है? तो कौन सी प्रेजेंट है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यकी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, मीथेन नेचुरली हमारी अकर होती है, बट ईथेन हमारी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती और ये भी ग्रीन हाउस गैस में कंसिडर की जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रॉ मल्च इज इफेक्टिव अगेंस्ट। जो स्ट्रॉ मल्च होती है वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है? स्पॉन्जी टिश्यू, डैम्पिंग ऑफ बैक्टीरियल विल्ट या लीफ एंथ्रेक्नोज। सो स्ट्रॉ मल्च इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट स्पॉन्जी टिश्यू। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा जहाँ पर हमने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो वो देख लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे। शायद 4 वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट आप लोग सर्च कीजिएगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, आपको ATCG पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जितने भी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव कवरिंग मटेरियल। इनमें से कौन है जो कि इनएक्सपेंसिव कवरिंग मटेरियल है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती उसको एक ग्रीन हाउस बनाने में? पॉलीथीन, पॉलिस्टर, PVC फिल्म या फाइबर ग्लास। ठीक है, तो कौन सा है जो कि इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती उसमें? पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इनएक्सपेंसिव कवरिंग मटेरियल। ठीक है, क्या है? इनएक्सपेंसिव कवरिंग मटेरियल। मेनली जो ब्लैक पॉलीथीन होती है, ठीक है, ब्लैक पॉलीथीन, उसी का हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली ब्लैक पॉलीथीन का। और सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा पड़ता है आपका? फाइबर ग्लास जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, और ये इसका ड्यूरेबल भी होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, आप लंबे समय तक इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, जो फाइबर ग्लास का जो ग्रीन हाउस होगा वो लंबे समय तक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जब करेंगे तो लंबे समय तक उसको यूज़ करते हैं। पॉलीथीन वाला लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता और एक्सपेंसिव भी होता है। Then question number 14, hotbeds are a small scale form of dash for raising seedling। जो hotbeds होते हैं, hotbeds एक समझ लीजिए जैसे आपका नॉर्मली बेड होता है, ठीक है, जिसे दीवान बोलते हैं, वैसा ही hotbeds होता है जहाँ पर हम लोग सीडलिंग को रेज करते हैं। वो क्या है? एक प्रकार का लैथ हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेड हाउस है या लो टनल है। ठीक है, हॉटबेड्स क्या होते हैं? एक प्रकार के ग्रीन हाउस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। हॉटबेड इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस फॉर रेजिंग सीडिंग। सिंपली आप देखिए जैसे आपका बेड होता है, सेम टू सेम 100% वैसा ही हॉटबेड जो होता है उसे ग्रीन हाउस होता है, उसे हॉटबेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इनमें से कौन है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है? ग्रीन हाउस, हॉटबेड, प्रोपगेशन चैम्बर या नर्सरी बेड। ठीक है, तो नर्सरी बेड इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ठीक है, क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है? नर्सरी बेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और प्रीवियस क्वेश्चन जो है, प्रीवियस वीडियोज है, उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।